भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये इलेक्शन लड़ा, और तमाम MP तमाम MNA जो दूसरे जिलों से पूरे पाकिस्तान से आए, मैं उनका भी दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतनी गर्मी में आए और सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए आप मेरे भी मेहमान थे, तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 2 बात दूसरी ये है कि इंसान दुनिया में किस मकसद के लिए आया है। आप इज्जत के लिए आए हैं, आप खुददारी के लिए आए हैं, आप ईमानदार हैं आपने। मैं जब अंदर गया हूँ अभी आर ऑफिस, तो आर साहब मेरे पास बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि ये दुनियावी चीजें हैं, ये खत्म हो जानी है। एक रिजल्ट था कोल्डी बोरो का, वो हम वहाँ बड़ी लंबी लीड थी, तकरीबन वो सारा गाँव हमारे साथ था, तो वो रिजल्ट चेंज करके मुझे दिखा रहे थे कि ये जी वहां से आप हार गए हैं। मैंने कहा मैं हारा नहीं हूं, ये बक्स सारे लोग उठा के ले गए हैं। रात को इन्होंने कंटेनर लगाए, सारा दिन उन्होंने हर पोलिंग पे जाके हमारे लोगों को बाहर निकाल के पंजाब पुलिस ने वोट डाले, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा हम फिर भी जीत जाएंगे। फिर उन्होंने बक्से उठाए, बक्से उठा के बक्से ले आए, प्रेसिडेंट अफसरों को ले आए। तो ये एक बात याद रखे, फाखर निशात गुमन ने 2.25 साल में ना किसी सरकारी बंदे को कोई पैसा भेजा है, ना किसी को फोन किया है, ना कभी किसी से मीटिंग की है कि मुझे कुछ चीज चाहिए। मैं 5 दफा भी हारा तो मैं सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा हूं, ना किसी पुलिस के साथ खड़ा हूं, ना किसी एजेंसी के साथ खड़ा हूं, और ना किसी के साथ कभी खड़ा होगा। दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। इमरान खान हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं उसकी औलाद से ज्यादा उसका वफादार होऊंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरी जिंदगी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं जीतने के लिए, कोई सीट लेने के लिए किसी को पैसे भेजूं, किसी के साथ बैठूं, किसी से कंप्रोमाइज करूं। इमरान खान खुददारी के लिए लड़ रहा है, ईमानदारी के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। अगर वो हमारे लिए अंदर है तो हमारा भी फर्ज है कि जो उनका मंशूर है हमने उनके मंशूर पे चलना है। ये जीत बहुत छोटी चीजें हैं। मैंने अपना कारोबार अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे कई बंदे कहते हैं जी कुमार साहब तुसी केड़े काम लगे हो, इतने तो लफ्ज़ अजीब है। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, ये बिजनेस भी मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, और जितनी इज्जत मुझे कारोबार खराब करके हुई है इतनी बना के नहीं हुई थी। मेरे वालिद साहब को पकड़ा गया 3 दफा, मेरे भाई को पकड़ा गया, मेरे मुलाजमों को पकड़ा गया, मेरा बेटा फोन बिलासपुर के पास एचएसएम चले गए। तो मैंने उस दिन तैयार किया था ये बेटा भी अल्लाह ने दिया है, अगर ये मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये अल्लाह की देन है। बड़ा इंसान वो बनते हैं जो साफ होता है, जो सच्चा होता है, जो रंगबाजी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो मुनाफिक नहीं होता, वो इंसान होता है। MP MNA कोई चीज नहीं है। आपका किरदार बड़ा होना चाहिए, आपको बेहतरीन इंसान होना चाहिए। बेशक। तो ये जदोजहद जारी रहेगी। इमरान खान ने 2.25 साल से जहां भी मुझे कॉल दी है, मैं जो लोग कहते हैं ना ये कंटेनर लगा के रास्ता बंद हो गया है, फाखर निशात ने आज तक कोई वीडियो ऐसी नहीं चलाई। फाखर निशात वहां बसें लेके पहुंचे है, मेरा फर्ज है, मुझे इमरान खान ने टिकट दी है, मुझ पर एतमाद किया है, और सबसे जरूरी चीज है हम सबको इमरान खान के लिए निकलना है और भरपूर तरीके से निकलना है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा इस मुल्क में पुलिस इसी तरह गुंडागर्दी करती रहेगी, आइन इसी तरह खराब होता रहेगा, और हम इसी तरह कभी आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन फैसला है, और इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और ये मुल्क तरक्की करेगा, और इन चोरों ठगों को इंशाल्लाह उनके सजा के मुताबिक, दीन के मुताबिक इनको सजा देंगे और ये भुगतेंगे।
یہ جتنی پولیس وہاں کھڑی ہے نہ ان کو کوئی دین کا پتہ ہے نہ ان کو کوئی آئین کا پتہ ہے نہ ان کو میں نے ان کو بتایا وہاں ایس پی صاحب بھی کھڑے تھے میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو کیا حرام کھلا رہے ہیں ہمیں روک کے جیتی ہوئی سیٹیں ہرا رہے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ فرض ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے رزق اس نے نہیں دینا یہ ڈی پی او شپ ایس پی شپ یہ ڈی ایس پی شپ اس نے نہیں دینی یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کر گئے ہیں کہ شاید سی ایم نے دینی ہے یہ چھوٹے لوگ ہیں ان کی سوچ چھوٹی ہے یہ دیہڑی بات پیسے کو دیہڑی لگا کے پیسے تو کما سکتے ہیں کبھی بھی بڑے انسان نہیں بن سکتے بڑا انسان وہی بنتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتا ہے جیسے میرا لیڈر عمران خان ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہم ہمیشہ جدوجہد کریں گے ہم ہمیشہ لڑیں گے حق کے لیے جان دینی پڑی تو اللہ کی قسم پڑی بہترین موت ہے وہ ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ ہم بھی یہی ہیں یہ بھی یہی ہے انشاءاللہ ٹائم بدلے گا ہم جیتیں گے اس ملک میں آئین ہوگا قانون ہوگا اور انشاءاللہ میرے اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا جس پہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سب کی بہت مہربانی آپ نے بڑا پیار بڑی محبت دی میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ احترام ہے اور انشاءاللہ یہ اقتدار آپ پہ آئے گا اور ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیشہ وہ سیاست کریں گے جو صحیح ہے کوئی طرح کی سیاست نہیں کریں گے حق اور سچ کی کریں گے صحیح اور غلط کی کریں گے بہت مہربانی